नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं कार्तिक मास की कथा का प्रथम अध्याय लेके आई हूँ। इसी तरह से मैं और सारे अध्याय भी लाती रहूँगी। आप लोग ज़रूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अध्याय सुनने के लिए। मैं सिमुर माता शारदा बैठे जिन्ह आए कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। हिमसारण तीर्थ में श्री सूक्त जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा था, आज मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के जो सभी पाप है ना, वो नष्ट हो जाएंगे और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। श्री सूक्त जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी ने अनुमति देकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा सफल हुआ और मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हुए, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी मैं बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु यदि कल्प वृक्ष मेरे घर लहराता तो अच्छा होता। यह बात सुनकर मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महत्व की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा जो हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। तब श्री सूक्त जी बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री भगवान हंसते हुए बोले। सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सैनिकों को वहीं रुकने के लिए कहा। विलासयुक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए, फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो और तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात सुनने के लिए मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा था। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र और गरुड़ से घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी कौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान तथा पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष मिलता तथा गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इसके पहले पंख में नीलकंठ, दूसरे में मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, ये तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा दान व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक तुम्हें कह सुनाता हूँ, उसे सुनो। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अन्य गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समाधि लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उसके अंग स्थिर हो गए और वहां से भागने में वह असमर्थ हो गया। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे प्रसाद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास आने का अवसर प्राप्त हुआ। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण वे दोनों
पर अति प्रसन्न हुए। गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी, उन सबकी पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद में 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा है मुझे। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। दोस्तों, इस प्रकार मेरा पहला अध्याय समाप्त होता है और दूसरा अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं दूसरा अध्याय कल ज़रूर लेके आऊँगी। आप लोगों के समक्ष भगवान विष्णु की दूसरी कथा भी सुनाऊँगी और आप लोग चैनल पे ज़रूर आइएगा। सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।